मैं कम सर। प्लीज कम। प्रणाम सर, प्रणाम। बैठिए। क्यों खोल रहे हैं, क्यों खोल रहे हैं? किसी अफसर के सामने ऐसा क्यों खोलिएगा? आप बैठिए सीधे। ये मैनर नहीं है बेटा। जो लोग बताते हैं ना, सब कॉर्पोरेट का बात करते हैं, उन लोग इंटरव्यू नहीं फेस किए हुए हैं। ओके सर। वो चीज नहीं अच्छा नहीं लगता है। तुम कंफर्टेबल हो ना इसमें? वो आप हैं डीटीएच वाला इसमें? जाएगा आधा घंटा, नहीं है, फिर भी कंफर्टेबल बने रहिए, उसको बैठिए। चेंज करवा लेना, पैसा देने की जरूरत है। थैंक यू सर। अच्छे लगते सेटअप हो, बॉक्स चेंज कंफर्टेबल हो। करेगा, ऊपर का जो ये है उसका नो, डायरेक्शन तुम चेंज इमेजिन करेगा। करो कि तुम तो प्रशासनिक गाँव जाओगे, सीएम का, मंत्री का ये प्रोग्राम होगा, वहां पर पहुंचोगे, रिमोट फिर कोर्ट खोलने उसको लगोगे। बोलना कि रिमोट भी बदल दीजिए। कोर्ट खोलने लगोगे। नरेंद्र तो मोदी सामने पहुंचा हुआ है, बटन लगा हुआ है, आसपास। तो मोदी जी को ऐसे करके फिर कोर्ट खोलने लगोगे। आधा ये सब घंटा वहां से कल्पना लगेगा। नहीं करो, सर, ये कुछ सब टीचर ऐसे बताए थे कि जब सब वहाँ गलत ठीक है, से हम बताते देखते हैं। बंद करके जाना वहाँ पे। सॉरी सर, मुझे इस बात यू विल मार्क कि एवरी प्रोटोकॉल में वो चीज रहता है, चाहे वो कमांडोज रहें, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स रहें। जब वो फॉर्मल मीटिंग में है, इनफॉर्मल अलग बात है। व्हेन दे आर फॉर्मल, दे आर इन फॉर्मल ड्रेस एंड एकदम अपडेट रहते हैं इस तरह से। सॉरी सर। कमांडो कभी देखते हो कि खुला हुआ है तो उनके साथ में बहुत सारा औजार है, उनके पास में इंटरसेप्टर है, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा में तब रहते हैं। सो चलिए, हो और गया, डिफरेंट है, चलिए। ठीक है। जी सर। चलिए, आपका क्या है ऑप्शनल? हाँ, उसका एक रिमोट अगर होगा तुम लोग के पास तो लेते जाना। इतिहास। मेरा रिमोट थोड़ा सा मैं डिफेक्टिव हो गया। ओके। भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम में आप उल्लेख पाते हैं नरम दल और गरम दल जी का। सर। यह नरम दल और गरम दल, यह क्या अवधारणा है? आप इस पर थोड़ा प्रकाश सर जी, डालिए। सर कांग्रेस के भीतर ही दो दल थे, एक नरम दल थे, एक गरम दल। नरम दल सर जो अंग्रेज से वो चाहते थे कि हम पिटीशन और उनसे अनुनयन करके, उनसे अनुनय विनय करके अपने काम मनवाएं। और जो कांग्रेस का एक गरम दल था, जिसमें सर बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल कहा जाता है, वो सर लाल बाल पाल कहा जाता है, पूरा नाम बताइए। बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। पर वो धड़ा चाहता था कि हम अंग्रेजों से अनुनय विनय ना करके हम उनसे छीन ले जो अपने अधिकार है। छीन ले नहीं, अन्य जो एक सिंपली पार्लियामेंटेरियन था कि परसुएशन का, जी सर। खुशामद करने का, जी सर। वह चीज नहीं। जब देखा कि अर्ली फेज में इस तरह हो गया है, कोई इफेक्ट कंक्रीट नहीं पड़ रहा है, तो इसके रिएक्शन के फलस्वरूप वह जो एक्सट्रीमिस्ट नहीं कहा जाए कि ऐसे थे जो कि चाहते थे कि न केवल पिटीशनिंग के द्वारा बल्कि अन्य विधि के द्वारा भी इसको किया जाए, उसमें प्रेशर डाला जाए। यस। तो वह गरम दल था। बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष भी यस इसमें सर। शामिल थे। यस सर। ठीक है। यस। यह ओके। चलिए, खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम आपने सुना होगा। यस सर। खान अब्दुल गफ्फार खान का क्या हमारे स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा है? आप इस पर प्रकाश डाल सकते हैं? जी सर। बताइए। सर वो उनको सीमांत गांधी कहा जाता था। उन्होंने एक संगठन बनाया था सर, उसका शायद नाम था लाल कुर्ती। वो सर वो उनका अपना संगठन था, जो योगदान उसमें कांग्रेस में भी थे और उनका अपना अलग से संगठन था। और वो मेनली पाकिस्तान के, आज के पाकिस्तान के जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, वहाँ से आते थे। उनका वहाँ पे ही स्वतंत्रता संग्राम में अधिक रोल था। बाकी वो पूरे भारत में पश्तून को, जी सर, पश्तून उन्होंने ये चीज कहा, जी है ना? जी। रेड शर्ट्स, बहुत अच्छी बात है। गांधी जी के बहुत ही भक्त थे। जी सर। उन्होंने कोई किताब भी लिखी थी? सर सॉरी सर, मुझे अभी किताब याद नहीं है, बाकी लिखी होगी सर। बादशाह खान? उनको जी, उनको बादशाह खान उनका उपनाम था। तो क्या वह था? थ्रोन बिफोर उन्स। सर उन्होंने कहा था कि मतलब आज़ादी के बाद कि आप लोगों ने हमें भेड़ियों के साथ रहने को भेज वही है, जी थ्रोन बिफोर उन्स। यस सर। ठीक है। यस। बहुत अच्छा।
इतिहास से एक सवाल बस, भगत सिंह को फांसी क्यों लगी थी? सर भगत सिंह को उनका सर मेनली वो जो पकड़े गए थे वहाँ पे बम फेंके थे, इस वजह से पकड़े गए थे, लेकिन उन पे जो केस चलाया गया था वो बम लेकर पकड़े गए थे? सर उन्होंने बम फेंका था? सर वो बम दूर फेंके थे और वो पर्चियां फेंकी थी, वो वहाँ पे केंद्रीय सेंट्रल असेंबली असेंबली में, केंद्रीय असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के साथ बम फेंके थे वो, और पकड़े गए थे वो। ये सर हमने ये पढ़ा है, अगर गलत हो सकता क्या कि उन्होंने जो सेंट्रल केवल पर्चियां फेंकी थी? पर्चियां और बम दोनों फेंके, बम दूर फेंके थे जिससे किसी को हानि न हाँ। पहुंचे, और पर्चियां फेंकी थी जो वो अपनी बात बताने के लिए। तो कहाँ फेंके थे? सेंट्रल असेंबली में सर। सेंट्रल असेंबली में। सेंट्रल ठीक है। असेंबली में। किस चीज का विरोध था उनका? सर जहाँ तक पब्लिक सेफ्टी एक्ट का उस समय वो चल रहा थी, चर्चा चल रही थी पब्लिक सेफ्टी एक्ट की। कौन कौन चर्चा, किस एक्ट की चर्चा थी? पब्लिक सेफ्टी एक्ट सर, पब्लिक सेफ्टी एक्ट सर। सॉरी सर मुझे फिर साइमन कमीशन, सॉरी सर मुझे जान रहे साइमन कमीशन? जी सर साइमन कमीशन। तो उसके विरोध में लाला लाजपत राय ने जो है क्या विरोध मार्च निकाला था, उस पर लाठी चार्ज हुआ था, लाठीचार्ज उनकी किया मृत्यु गया हुई था। थी, और उसी के बदला में जो है सुखदेव, राजगुरु, ये सॉन्डर्स था जी सर। अंग्रेज जो था जिसको कि मारा था राजगुरु ने। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है? यस सर। और साइमन कमीशन क्या था ये डिटेल आप देख लीजिएगा, ठीक ना? ओके। आपके पास काम ज्यादा है और वक्त बहुत कम है, यस सर। कैसे करेंगे? सर जैसे बहुत ज़्यादा काम है सर, तो पहले सर्वप्रथम एक सर टीम बनाएंगे, उस टीम को सबसे पहले ब्रीफ कर देंगे कि हमको करना क्या क्या है, और कोई काम अगर तेजी से करना है तो सर उसको टीम के तहत अनुशासित पूर्वक किया जाए तो वो जल्दी कार्य हो जाएगा। आप प्रायोरिटी नहीं फिक्स करें? क्या सर? सॉरी आप अपने काम का प्रायोरिटी फिक्स नहीं करेंगे? सर वो ब्रीफ करना मान लीजिए कि 10 ठो ऐसा इम्पोर्टेंट काम है जो बाकी 15 कामों से ज़्यादा टफ है, तो उसको पहले प्रायोरिटी तय करेंगे। यस सर। सब उसमें अपने सीनियर ऑफिसर्स का भी सजेशन लेंगे, देयर आफ्टर टीम की बात होती है। यस सर। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए इस तरह के क्वेश्चंस में, यस सर। ठीक है? यस सर। चलिए आप ये बताइए कि 5 नेशनल इवेंट बताइए जिस पे आपको प्राउड फील होता हो। सर सबसे ज़्यादा सर प्राउड होता है कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए उतना दूर हम नहीं लेके जाएंगे, अभी आप खाली 2025 का, जी 24 का, 25 खत्म हुई ना? Yes, तो 25 का जो इवेंट्स है उसमें से बताइए 5। 25 का 5 इवेंट जो हमको प्राउड फील करे। हाँ सर सबसे 2024 सर हम लोग फिर 2024 छोड़ 25 दीजिए। में सर G20 में गया था भारत, जिसका वो उस ट्राइका का पार्ट था ब्राजील में, उस पर एक मुझे प्राउड फील होता है सर। सेकंड वो SCO समिट। ये इवेंट है या पार्टिसिपेशन है? तो सर इवेंट में ही पार्टिसिपेट किया था, तो ट्राइका का पार्ट था जिसमें सर। ठीक है चलिए और बोलिए दूसरा, जल्दी जल्दी बताइए। दूसरा सर ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम हुआ था जो सर महिलाओं के। ये तो 24 में हुआ था ना? सर 24 में हुआ था, लेकिन 25 में जहाँ तक लागू हुआ सर मुझे लागू कहाँ हुआ? अब तो नहीं, आधा ये बोला अधूरा गया बोल रहे हैं। 2026 से लागू होगा। साइन हुआ था सर राष्ट्रपति द्वारा 2025। एक्ट पारित हो गया, लेकिन वो 2026 के या 2027 से लागू होगा जब परिसीमन हो जाएगा, तो सेंसस और परिसीमन अभी सर जी राम जी योजना आई है 2025 में, मनरेगा को बदल के किया गया है। एक शांति एक्ट लाया गया है भारत द्वारा, जिसमें न्यूक्लियर के लिए है, उसमें यह है कि अब प्राइवेट प्लेयर भी न्यूक्लियर में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। उससे आपको गर्व महसूस हुआ? यस सर, क्योंकि अब भारत में न्यूक्लियर एनर्जी बहुत आवश्यकता है सर, और एनर्जी तो चलिए बिहार का न्यूक्लियर एनर्जी पे डिस्कस करते हैं। जल्दी से बताइए, लास्ट क्वेश्चन, बिहार में जो है सो न्यूक्लियर एनर्जी का प्लांट कहाँ लग रहा है? सर नवादा रजौली। क्या है वहाँ पे सर वो छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए जाएंगे कई, जिससे वो बिजली पैदा की जाएगी, क्योंकि बिहार में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, तो झारखंड और बिहार में वो न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली सप्लाई। कितना केवी मेगावाट बिजली होगा? सॉरी सर मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है कि कितना मेगावाट है।
देख लीजिएगा इन चीजों को। Yes. और एनर्जी सेक्टर बिहार का जरूर देखिएगा। Yes. ओके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके।